व्यास जी 17 पुराणों की रचना कर चुके और इस पुराण के माध्यम से किसी और कल्प की कथा है। तो व्यास जी महाराज चिंतन कर रहे थे कि हमने सारे पुराणों की रचना जिनकी भी अभी तक की, उसमें मुक्ति का साधन सरल नहीं बना पाए और मुक्ति की चर्चा विस्तार से नहीं कर पाए। इसलिए हम क्या करें ऐसा जिससे कि संसार में लोगों को मुक्ति का सरल मार्ग मिल जाए। इतने में ही मंदराचल पर्वत पर विराजमान सनत कुमार का दर्शन हुआ। सनत कुमार जी आए हैं और सनत कुमार जी को अपने विषय में, अपनी चिंता के विषय में ज्ञान कराया है। तब सनत कुमार ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम चा महत्तरम त्रयं साधनमुत्तम च विद्यते वेद सम्मतम। भगवान शंकर का ही कथाओं का श्रवण और उन्हीं कथाओं का कीर्तन, उनके नाम का कीर्तन और उनका मनन, यही 3 साधन मुख्य हैं जिससे कि प्राणी मुक्त हो सकता है। ये वेद सम्मत है। क्या? पहला भगवान की कथा का श्रवण, दूसरा फिर उनका गायन, उनके मंत्रों का, उनके नाम का, उनकी कथाओं का कीर्तन और फिर भगवान की कथा का मनन। ये 3 ही वेद सम्मत साधन हैं। जय जय कैलाशपति, जय हो शिव शंकर। जय जय कैलाशपति, जय हो शिव शंकर। जय जय कैलाशपति, जय हो शिव शंकर। जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर। जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर। जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर। जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर। जय जय कैलाशपति, 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 जय हो शिव शंकर। जय हो अखिलेश्वर, हाँ जय हो कामेश्वर। जय हो अखिलेश्वर, हाँ जय हो कामेश्वर। जय हो ओंकारेश्वर, जय हो भीमेश्वर। ईश्वर हो, जय हो विमलेश्वर। जय जय कैलाशपति, जय हो शिव शंकर। 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इसलिए भगवान का, शिव जी का ही नाम, उनकी कथाओं को श्रवण करना, कीर्तन करना और मनन करना, यही 3 मुख्य साधन हैं। श्रवणादितिक्रे शक्तो लिंगम वेर च सांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसार सागरम। जो श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों का अनुष्ठान करता है और भगवान की सेवा करता है, भगवान उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर इन 3 साधन को करने में कोई असमर्थ है, उसका मन नहीं लगता इन चीजों में, तो क्या करे? तो बोले कि भगवान के लिंग स्वरूप का और उनके मूर्ति स्वरूप का पूजन करे। तो प्रश्न आया कि एक बात हमको समझ में नहीं आई कि भगवान शिव के 2 रूप कैसे हैं? विष्णु जी का एक रूप, कृष्ण जी का, राम जी का एक रूप
ब्रह्मा का एक रूप, इंद्र का एक रूप, समस्त देवताओं का एक रूप। लेकिन शिवजी दो में कैसे पूजे जाते हैं? एक वो लिंगाकार शिवलिंग के रूप में, और दूसरा भगवान त्रिशूल, जटा में गंगा, हाथ में डमरू, गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, देह में भस्म लगी हुई। ये दो स्वरूप कैसे भगवान का पूजनीय है? तब वीर मात्रम च पूजार्थम श्रुतम दृष्टम च भूरिसः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगम वीरम च दृश्यते। सनत कुमारों ने कहा कि हे नंदकेश्वर, हमें समझ में नहीं आया कि भगवान शिव का ही ये स्वरूप क्यों है। बाकी देवता तो बेर मात्र यानी मूर्ति मात्र स्वरूप में, बेर का जहां जहां हम शब्द बोलेंगे ये समझ लेना कि मूर्ति रूप, बेर का मतलब मूर्ति रूप, और लिंग का मतलब भगवान शिव का लिंग, जो शिवलिंग होता है जहां आप लोग शिवरात्रि को जल चढ़ा करके भगवान को, हाँ, धतूरा, मदार, भांग, अब आजकल तो बैगन भी, मूली भी, गाजर भी, अरे मत चढ़ाया करो, ये सब्जियां पेट में चढ़ाया करो, भगवान के लिए नहीं है। अगर भगवान को चढ़ाने हैं तो क्या क्या चढ़ाने हैं इसके विषय में आगे चर्चा आएगी। सब कुछ नहीं चढ़ता भगवान, कुछ ही पदार्थ, कुछ ही द्रव्य हैं, वही भगवान को अर्पण किए जाते हैं। इसलिए तो इन्होंने कहा कि हमने तो ये देखा है कि देवता लोग सिर्फ बेर रूप होते हैं, मूर्ति रूप होते हैं, भगवान शिव का दो स्वरूप क्यों है? और हमने ये भी देखा है कि मूर्ति से अधिक लोग भगवान के लिंग रूप में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। उसका क्या महात्म है? भगवान उस स्वरूप से मूर्ति रूप क्यों हो गए? वह निराकार परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव आकार में क्यों आ गए? साकार क्यों हो गए? उनको क्या आवश्यकता हो गई स्वरूप को धारण करने की? जो ब्रह्म है, जिसको वेद भी नेति नेति कह करके कह देते हैं कि हम पार नहीं पा सकते, उनके विषय में कह नहीं सकते, वो परम प्रकाश, परम पिता परमेश्वर भगवान शिव निष्कल है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो भी आकार क्यों ले लेता है? इस विषय में हमें बताइए। तब एक बात की चर्चा करते हैं कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ? छोटी सी बात थी कि मैं बड़ा कि तुम बड़े। आजकल भी होता है, घर घर में होता है, मैं बड़ी कि तुम बड़े। पुरुष कहता है मैं बड़ा कि तुम बड़ी, और कोई युद्ध नहीं है संसार में। सिर्फ इसी का है कि मेरा अहंकार, मेरा गर्व, मेरा ईगो, इसका कोई वो नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं हमारा ईगो को तुमने ठेस पहुंचाया। अरे ये ईगो ही तो सबसे खतरनाक है, इसको खत्म कर दो। ये स्वयं कह रहा है गो, फिर भी तुम कहते हो नहीं, ई कम आओ। ई गो नहीं करते हो, लेकिन ई को गो कर दो, अहंकार को नष्ट कर दो। तो इन्होंने कहा कि युद्ध क्यों हुआ? बोले मैं बड़ा कि तुम बड़े। अभी संक्षिप्त रूप से कथा है, विस्तार से आगे आएगी। अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हन्तु कामो चक्रतुः समरोद्यमम्। एक बार ब्रह्मा विष्णु मोहबस आपस में मैं बड़ा के मैं बड़ा, मैं तुम्हारा स्वामी, मैं तुमसे श्रेष्ठ, ये कहकर के आपस में लड़ने लगे। इतना युद्ध किए
कि उनके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए और आज उन्होंने विचार कर लिया कि हम इसको नष्ट कर देंगे। तब उनके मध्य में भगवान ज्योति स्वरूप प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान अग्नि ज्योति स्वरूप प्रकट हुए, दोनों उनके सामने नतमस्तक हो गए। भगवान ने सुंदर एक विराट ज्योति स्तंभ प्रकट कर दिया। स्तंभ यानी खंभा। विराट भगवान का वह स्वरूप ज्योति रूप प्रकट हो गया मध्य में, जहां ये दोनों युद्ध कर रहे थे। दूर हट गए, हाथ जोड़ लिए कि ये क्या है। फिर आपस में चर्चा हुई, कुछ पता चल नहीं रहा है। अग्नि स्वरूप है, उससे कुछ आवाज नहीं आ रही है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो इन्होंने आपस में कहा कि काम करते हैं, हम बड़े कि तुम बड़े, इसका परिचय ये अग्नि स्तंभ आज करा देगा। कैसे? मैं हंस रूप लेकर के उड़ करके, ब्रह्मा ने कहा कि ऊपर के छोर का, यानी इस अग्नि के स्तंभ के ऊपर के अंत का पता करके आता, और तुम विष्णु नीचे जाकर के इस अग्नि स्तंभ के छोर का अंत का पता करके आओ। हम दोनों में जो पहले पता करके आ जाएगा वही बड़ा। बोले हाँ चलो, एक काम तो बना कि अब पता चल जाएगा कि बड़ा कौन। प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु वाराह रूप धारण किए, सुअर का, सूकर का, और ये रूप धारण करके भगवान विष्णु खोद करके भूमि को, क्योंकि वाराह में भगवान जब अवतार लेते हैं तो भूमि को खोद करके रसातल में जाकर के पृथ्वी को लेकर के आते हैं। तब इस जल पर स्थापित इस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि आगे चलती है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। तो वही भगवान वराह रूप धारण करके और पुनः जाते हैं रसातल, तलातल, महातल, सारे तलों को पार कर गए, लेकिन उस ज्योति स्तंभ का छोर नहीं मिला, अंत नहीं मिला। इधर जो हंस रूप होकर के ब्रह्मा जा रहे थे, वह भूर भुआ स्वः तपह जनः सत्य लोक को पार कर गए, फिर भी उनको ऊपर का छोर का पता नहीं चला। लेकिन ब्रह्मा जी के मार्ग में एक पुष्प केतकी का आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, ओ रुको 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 भाई, कहां से आ रहे हो? बोले मैं शिवलोक में भगवान के मस्तक पर चढ़ा हुआ था, और जब ये ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ तो इसने पूरे ब्रह्मांड को कंपायमान कर दिया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। तो मैं वहां से निकल करके, गिर करके और मार्ग में आ गया, नीचे चला जा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता, कई वर्ष बीत गए ये यात्रा करते हुए। तो बोले जहां से तुम आए हो, क्या ये ज्योति अग्नि स्तंभ उससे भी ऊपर है? बोले और क्या? तो बोले हमको इतना समय बीत गया, अभी तक इसका छोर मिला नहीं। ये उतने समय में ही इतने ऊपर से आ रहा, और ये कह रहा इसके ऊपर है, तो कितना बड़ा होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर एक काम करोगे? केतकी ने कहा, हाँ बोलो। बोले तुम हमारी एक सहायता कर दो। क्या सहायता? बोले जब हम नीचे चले तो हमारे सामने एक विष्णु जो वराह रूप धारण करके गए हैं इस छोर का, इसके ज्योति स्तंभ के छोर का पता करने, जब वो आए तो उनसे कह देना कि हमने इस छोर का पता किया है। तुम उसमें कह देना कि हाँ हमने देखा है कि इन्होंने उस छोर का पता किया है, इनको ज्ञान हो गया है कि इस अग्नि स्तंभ का अंत कहां है। बोले मैं असत्य नहीं बोलूंगा। बोले देवताओं का कार्य करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, और मैं तो ब्रह्मा हूं, इस जगत का सृष्टा हूं। मेरा कार्य करोगे, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। केतकी ने स्वीकार कर लिया।
लोभ कौन नहीं स्वीकार कर लेता। महाराज स्वीकार करके मध्य में आए, जिस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु ने दोनों ने युद्ध किया था पुनः वहीं आ गए। विष्णु जी कहे कि भाई हमको तो छोर का पता नहीं चला, आपको पता चला। ब्रह्मा जी ने कहा और क्या, क्यों भाई केतकी बताओ। हमने इस अग्नि स्तंभ के और जो ऊपर की ओर गया हुआ अंत है इस अग्नि स्तंभ का, वो हमने पता कर लिया ना। बोले हाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जैसे ही भगवान विष्णु ने साष्टांग होकर के अपने जन्म देने वाले जनक के रूप में पितामह को शरणागति करना चाहे, वैसे ही सावै गृहीत्वैक कर्णेन केशम तत्पंचमं दृप्त सत्य भाषिणं छित्त्वा शिरो ह्यस्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्पयन् खड्ग गति स्फुटं करैः। तत्काल ही उसी ज्योति स्तंभ से एक पुरुष निकला काले रंग का, जिसको भैरव कहते हैं। और भैरव रूप भगवान खड्ग लेकर के जिस मुंह से ब्रह्मा जी ने ये वाक्य कहे थे कि मैंने छोर का पता लगा लिया है, उस केस को पकड़ करके वही गर्दन को ब्रह्मा जी के काट दिया। दूसरे सिर के केस को पकड़ा काटने के लिए उद्यत हुए, भगवान विष्णु चरणों में गिर पड़े। नहीं भगवान, इन्होंने जो पाप किया उसके लिए आपने इनको दंड दे दिया, अब इनको जीवित रखिए, क्योंकि इस सृष्टि का क्रम इनसे ही चलना है। हम मानते हैं कि आप दूसरे ब्रह्मा भी बना सकते हो, लेकिन पुरातन अनादिकाल से इन ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना हो रही है। ये आपका आशीर्वाद है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन ब्रह्मा के जीवन का दान कर दें। दंड आपने दे दिया, जिस मुख ने असत्य बोला उसको आपने छीण कर दिया, लेकिन अब इनको इनकी रक्षा कीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, विष्णु जी पर कृपा दृष्टि दी है। ब्रह्मा जी को भी थर थर ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, चरणों में गिर पड़े हैं। भगवान ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। ये पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड की बागडोर, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाना ये मेरे हाथों में, और तुमने जिसको मैं अपना अंग स्वरूप मान करके, जिसको मैंने अपनी ही शक्ति सामर्थ्य दे रखी है, ऐसे मेरे विष्णु का तुमने अपमान किया, तुमने असत्य बोला है। इसलिए आगे से कभी मेरे और विष्णु में कोई भेद मत करना। मैं जिस प्रकार से पूज्य हूं, वैसे ही ये विष्णु भी तुम्हारे लिए पूज्य है। साथ ही भगवान ने विष्णु जी को आशीर्वाद दिया, मैं आपको वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे ऊपर मेरा अनुशासन रहेगा और तुम मेरे जैसा ही दंड की व्यवस्थाओं को चलाओ। तुम्हें एक दुर्लभ वर देता हूं, अग्निहोत्र, वैतानिक और गुह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ कहे जाओगे। आपको ही मेरे रूप में मुख्य स्थान प्राप्त होगा, और जो कोई भी षोडशोपचार युक्त होकर के सांगोपांग विधि से जब आपका पूजन अर्चन वंदन करेगा, तो उसकी वो की हुई पूजा मुझे भी स्वीकार हो जाएगी, मेरे द्वारा भी वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा। केतकी को भगवान ने कहा, रे रे केतक दुष्टत्वम
सठ दूर मितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूत पूजा श्वितः परम। आज के बाद तुम मेरी पूजा में निषेध किए जाते हो, तुमने झूठ बोला। मुझे संसार में किसी और बात से उतना कष्ट नहीं होता है जितना जब कोई असत्य बोलता है, इसलिए तुमने झूठ बोला। मैं तुम्हें अपने पूजन से हटाता हूं। आज के बाद कोई भी केतकी का पुष्प हमारे ऊपर चढ़ाएगा तो उससे मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, बल्कि उसको पाप लगेगा। फिर चरणों में गिर पड़ा पुष्प, कहने लगा भगवान हमने आपके ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए झूठ बोला, आपने उनको क्षमा कर दिया और हम पर इतना बड़ा दंड। तो भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन जब कोई यज्ञशाला का मंडप छवाएगा तो उस मंडप में तुम उस मंडप के ऊपर चढ़ाए जाओगे। इतना ही नहीं, बाकी देवताओं के लिए तुम पूजा में प्रयोग किए जाओगे, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा और विष्णु जी को कहा कि आज से यह जो तिथि है, ये जो दिन है, ये शिवरात्रि के नाम से विख्यात हो जाएगी। हम लोग जिस शिवरात्रि को मनाते हैं वो शिवरात्रि ही भगवान के प्राकट्य होने की तिथि है। उस दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ था। हाँ, कान खोल के सुन लो। ये जो शिवरात्रि गई है फागुन में चतुर्दशी को, इस दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ था। भगवान का विवाह अगहन के महीने में पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष में हुआ था। ध्यान रहेगा। तो आज के बाद ये ध्यान रखना कि शिव पार्वती का विवाह शिवरात्रि को नहीं हुआ। आजकल लोग उसी दिन मनाने लगे, तो ये टीवी और मोबाइल कुछ भी करा सकता है। कहो आचार्य जी, टीवी मोबाइल कुछ भी करा सकता है। ये शिवरात्रि भी माघ मास में जो चतुर्दशी आती उस दिन होता है, लेकिन चंद्रमांस और पूर्णमांस और अमावस्यांत हमारे यहाँ ये नियम चलते हैं कि पूर्णिमा से पूर्णिमा एक महीना, लेकिन दक्षिण भारत में क्या नियम है, अमावस्या से अमावस्या एक महीना। तो इसलिए उस दिन का, उस तिथि को अमावस्या तक लेकर आते हैं। इसलिए भारत में शिवरात्रि हमारे यहाँ जो है, ये जो अभी फागुन महीने में चतुर्दशी को गई उस दिन मनाई जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दिन में तत्ततः पुण्यम, दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। ये महान तिथि आज से मुझे सर्वप्रिय रहेगी और शिवरात्रि के नाम से इसकी ख्याति होगी। एक वर्ष जो कोई भी पूजन मेरा नहीं करता, किसी कारण से मुझे भूल जाए, वो अगर सिर्फ एक इस दिन में अगर मेरी पूजा करे तो एक वर्ष मेरी पूजा करने का उसको लाभ मिल जाएगा। यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकं निरंतरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चना। मात्र एक दिन शिवरात्रि को पूजन हो गया तो एक वर्ष भगवान शिव की पूजा का पुण्य मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन् माम् उपासकं
मदवरेमपि वा लिंगम सागुहादपि मे प्रियः। अतः जो पुरुष मार्ग शीर्ष में अगहन के महीने में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है, मेरी मूर्ति का दर्शन करता है, मेरे शिवलिंग की उपासना करता है, उसको मैं कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। क्या बात है, अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय भगवान उस भक्त को मान लेते हैं जो भगवान की सेवा में रहता है। अब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, भगवान इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग पूजा कैसे होगा, इतने बड़े आप, अरे छोटे मोटे होते तो कोई भी पूजा कर लेता। इस अग्नि स्तंभ का और छोर तो मिल नहीं रहा, ना ऊपर का अंत ना नीचे का अंत। हम जल कहां चढ़ाएंगे, फूल कहां चढ़ाएंगे? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस स्वरूप को छोटा बना देता हूं। तो उस ज्योतिर्लिंग को भगवान ने फिर छोटे लिंग के रूप में उन ब्रह्मा और विष्णु को स्थापित करके दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और भगवान ने उस दिन से 2 स्वरूप अपने पूजन के लिए स्थापित किए। एक जो भगवान का सकल रूप है, यानी जो भगवान के स्वरूप का विग्रह है, लिंग रूप या मूर्ति रूप, और एक भगवान का निष्कल स्वरूप है, आकार नहीं है। वो भगवान को कहीं भी विचार करके, किसी भी आकृति को ना विचार करके, बिना आकृति के उस परमेश्वर की जब सेवा करोगे तो वो भी भगवान शिव की ही सेवा मानी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान कहते हैं, मैं ही परब्रह्म हूं, सगुण और अगुण निर्गुण रूप में मैं ही विराजमान हूं। सकलत्वमतो गेयम् ईशत्वं मयि सत्वरं यदिदं निष्कलं निस्तंभं मम ब्रह्मत्वबोधकं। मेरा ही सकल और निष्कल, निर्गुण और सगुण रूप है। मेरे को ईशत्व मान करके जो इन दोनों की उपासना करता है, उसको मैं ब्रह्म स्वरूप का बोध करा देता हूं, और अंत में उसकी गति मेरे लोक को होती है। यत् प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगम दिश्यम्, यत् प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगम ईदृशं तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहम् अप्रतिष्ठितोऽपि वत्सको। मेरे शिवलिंग को कोई स्थापित करता है, ध्यान से सुनो, बहुत एक ही आज और कल, बस 2 दिन में ही ये गूढ़ रहस्य भगवान का संपन्न हो जाएगा। उसके बाद कथाएं चलेंगी, फिर सती का आगमन होगा, विवाह होगा, पार्वती जी का आगमन होगा, विवाह होगा, कार्तिकेय गणेश जी का जन्म होगा, तारकासुर का वध होगा, बहुत सारी कथाएं फिर आएंगी। लेकिन ये मुख्य विषय है कि शिव जी कैसे प्रकट हो रहे हैं, तो ध्यान लगाकर सुनिए। भगवान ने कहा कि मैं जहां तहां हर जगह पर लिंग रूप से स्थापित हूं, और जहां स्थापित नहीं हूं वहां भी कोई मुझे विचार कर ले तो मैं अपने आप उसके हृदय में स्थापित होकर उस स्थान पर स्थापित हो जाता हूं। सृष्टि आदि का क्रम करने के लिए ब्रह्मा को आदेश दिया। भगवान ने पंचाक्षर मंत्र से ही अपने शब्द रूप शरीर को स्थापित किया। आ से लेकर के ज्ञा तक के वर्णमाला के अक्षरों से भगवान ने मुख, आंख, पलकें, नाक, होंठ, गाल, हाथ, उंगली, पैर, सारे स्वरूप को स्थापित किया। और भगवान ने जिस दिशा की ओर देखा उस दिशा में भगवान के मुख हो गए। पूर्व में देखा पूर्व का मुख, उत्तर में देखा उत्तर का मुख, पश्चिम में देखा पश्चिम में मुख, दक्षिण में देखा दक्षिण का मुख, और फिर ऊर्ध्व ओर देखा भगवान ने, तो 5 मुख भगवान के हो गए। बोलो पंचमुखी भगवान की।